न कोई काम कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर सूरज उदय हो रहा है और वह चमक रहा है। बछड़ा जो है वह दूध पी रहा है, गाय का दूध बछड़ा पी रहा है। कुछ लोग दूध खरीद रहे हैं। गाय घास खा रही है, गाय को घास दिया जा रहा है खाने के लिए और वह गाय घास खा रही है। आदमी चारा डाल रहा है, ग्वाला दूध दूह रहा है। तो इन पिक्चर में, इन चित्र में जो है तुम लोग क्या देख रहे होगे, हर कोई ना कोई काम कर रहा है। यहाँ पर जो है कुछ लोग हैं, कुछ एक औरतें हैं और एक औरत है और ये सभी जो है कोई ना कोई काम कर रहे हैं। तो इस तरह से क्रिया का परिभाषा जो है इसको हम लोग समझने के लिए इस तरह से समझेंगे। जिन शब्दों से काम के होने, जिन शब्दों से काम के होने या करने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। इसकी परिभाषा साधारण रूप से जिन शब्दों से काम के होने या करने का पता चले उसे हम लोग क्रिया शब्द कहते हैं। जैसे उदाहरण में बताया गया है, लिखना, पढ़ना, खेलना आदि। अब जो है क्रिया के दो भेद होते हैं। क्रिया के कितने भेद होते हैं? दो भेद। अब दो भेद किस तरह से इनको अलग अलग किया गया? क्रिया के भेदों को दो वर्गों में बांटा गया, सकर्मक क्रिया तथा दूसरा अकर्मक क्रिया। अब सकर्मक क्रिया जो है, सकर्मक क्रिया में जब किसी काम के होने का फल कर्ता पर पड़ता है तो उसे हम लोग सकर्मक क्रिया कहते हैं। दूसरा अकर्मक, सकर्मक, स मतलब साथ, कर्म काम, क क्रिया। अकर्मक, अकर्म क्रिया। तो इस तरह से दो तरह के क्रिया होते हैं। अब सकर्मक और अकर्मक वाले क्रिया क्या है? जैसे उदाहरण ले लेते हैं हम लोग। नेहा सेब खा रही है। नेहा क्या खा रही है? सेब खा रही है। तो सेब खाने का, अब हम उससे प्रश्न पूछें, उस वाक्य में से हम प्रश्न अपने आप से पूछे कि नेहा क्या खा रही है, तो मुझे जवाब जरूर मिलेगा कि नेहा सेब खा रही है। उसी तरह से तो ये जो है उदाहरण, ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण हो जाएगा। और नेहा जो है उसी तरह से कुछ और उदाहरण। बंदर आम तोड़ रहे हैं। कुणाल पुस्तक पढ़ रहा है। कुणाल क्या है? वह पुस्तक पढ़ रहा है। तो इन सबों में जो है क्रिया जो है वो क्या हो रहे हैं? इन सभी में काम हो रहे हैं, उनमें कर्म किया जा रहा है। अब दूसरा जो है अकर्मक क्रिया, जिसमें जो है कर्म न हो, वह जो है अपने आप, हम लोग इस तरह से कह सकते हैं कि जो अपने आप हो रहा हो। जैसे राधिका हंस रही है, वर्षा हो रही है, बच्चे सो रहे हैं, शिशु सो रहे हैं। तो ये सब क्या है? हंसना, रोना, ये सब जो है अपने आप होता है। इसका कर्म से कोई लगाव नहीं है। यह कोई कर नहीं रहा है, बस वो आराम कर रहा है, सो रहा है, वहां पर काम नहीं दिखाया जा रहा है। तो इस तरह से ये क्रिया के दो भेद हैं, सकर्मक तथा अकर्मक। सकर्मक जिसमें काम के साथ हो, और अकर्मक जो अपने आप होता हो या जिसमें कर्म न हो, काम न हो। अब इस तरह से क्रिया के भेद तो हम लोग जान गए दो। अब इसी को मैं तुम लोगों को एक छोटी सी कविता के रूप में इसकी परिभाषा बता दी हूँ। इसको याद कर लो बहुत ही आसान तरीके से। किसी काम के करने अथवा
होने का जो बोध कराता, वाक्य इसी से पूरा होता, क्रिया शब्द यह है कहलाता। जैसे लिखना, पढ़ना, खेलना। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्रिया काल। क्रिया मतलब काम, काल मतलब समय। जैसे यहाँ बताया गया है काल। काल जो है वो समय कहलाता है। जैसा कि कोई भी काम होता है तो वह अभी होता है, कल होता है, बाद में भी होता है और पहले हो चुका भी होता है। पहले भी कितने काम खत्म हो जाते हैं। तो इसी को हम लोग कहते हैं काल या समय। क्रिया शब्द का रूप हमें जो इसकी परिभाषा छोटी सी कविता के रूप में इस तरह से है। क्रिया शब्द का रूप हमें जो समय काम का है बतलाता, तीन भेद है इसके जाने, भूत भविष्य और वर्तमान, यही क्रिया काल कहलाता। क्रिया शब्द का रूप हमें जो, अब क्रिया शब्द का रूप जो है जैसे हो गया मैं खाना खा रही हूं या मैं बच्चों को पढ़ा रही हूं, तो ये जो है ये क्रिया शब्द का रूप हमें बता रहा है। क्रिया शब्द है उसमें खा रही हूं, पढ़ा रही हूं, तो ये जो है ये रूप जो अभी चल रहा है, वर्तमान में चल रहा है, तो ये रूप हमें बताता है कि ये इस समय का है, वर्तमान समय का है। तो इसी तरह से क्रिया शब्द का रूप हमें जो, अब उसका रूप कहने का मतलब है वह किस समय का जो है वह रूप है। चुका, चुका या रहा या गा, गे, गी, ये सभी शब्द यदि ये सभी रूप जो यदि किसी शब्द के साथ जुड़ा है तो वही काल का परिभाषा इस तरह से बताता है। जैसे काल समय, फिर से एक बार, क्रिया शब्द का रूप हमें जो समय काम का है बतलाता, कोई काम हो रहा है और उसका समय बताता है। तीन भेद है इसके जाने, भूत भविष्य और वर्तमान, यही क्रिया काल कहलाता। अब क्रिया की परिभाषा तो हम लोग ऊपर जान गए हैं। उसके बाद आता है क्रिया काल। काल जो है क्रिया शब्द का रूप हमें जो समय काम का है बतलाता। क्रिया का रूप जो है हमें ये बताता है कि यह किस समय में हुआ है, तो उसी को हम लोग जानते हैं काल। अब काल के तीन भेद, जैसे कि यहाँ पर इस कविता की छोटी पंक्तियां में ही बता दिया गया है। भूत भविष्य और वर्तमान, यही क्रिया काल कहलाता। ये जो है काल समय तीन तरह के होते हैं, भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल। भूतकाल में हम लोग जो पास्ट, जो बीत गया, जो काम पहले हो चुका, उसे हम लोग भूतकाल में रखते हैं। और दूसरा भविष्य काल, जो आने वाले समय में जो होने वाला काम होता है वह भविष्य काल कहलाता है। इसकी पहचान जो है जिस शब्दों के रूप में यदि गा, गे, गी ये सब जुड़ा होता है वह भविष्य काल में आता है। और वर्तमान काल की पहचान, वर्तमान काल मतलब अभी जो चल रहा है, हो रहा है। इसके भी बहुत अलग अलग भेद हैं, भूतकाल के भी हैं, भविष्य काल के हैं और वर्तमान काल के भी तीन तीन भेद हैं। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल, काल के तीन भेद हैं। भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल। भूतकाल जो बीत गया, भविष्य काल जो होने वाला है और वर्तमान काल जो अभी हो रहा है, तो यही क्रिया काल कहलाता है। और ये सभी काम जो होते हैं वह जो है वह काल कहलाता है। किस समय में, कब हुआ, पहले हुआ, अभी हुआ या बाद में होगा, वही जो है काल कहलाता है। तो इस तरह से क्रिया तथा क्रिया काल की परिभाषा तुम लोगों को मैं
क्लियर कर दी। अब यदि इसमें कोई और भी दिक्कतें आती है तो तुम लोग पूछ सकते हो, और बाकी मेरे ख्याल से तुम लोग समझ गए होगे। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।